नसरुल्लाह मलिक साहब, सर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और क्या ये सियासी इंतशार कभी थमेगा भी सही कि हर महीने यही होगा, घेराव कर लो, कंटेनर लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, शहर बंद कर दो? देखिए, मैं समझता हूं कि सियासी जमातों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो मुसलसल एहतिजाजी सियासत करेंगी तो उसके दो नुकसान होंगे। एक, उनका अपना कारकुन जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, और दूसरा मुल्क की इकानमी जो है उसके लिए भी खतरात बढ़ जाते हैं। जब मुल्क में सियासी बहरान हो, इज़्तिराब हो और इंतशार हो, तो उसकी बुनियाद पर आप देखें लोगों को कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर देखा जाए मजमूई तौर पे आज तहरीक इंसाफ ने जो फाइनल कॉल देकर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, मैं समझता हूँ ये एक कोई गलत सियासी फैसला है जिसकी बुनियाद पे अब इसको तहरीक इंसाफ को खासी मुश्किलात पेश आएंगी। पंजाब जिसमें जो है वो केपीके की बड़ी ख्वाहिश थी कि पंजाब कंट्रीब्यूट करे, हम हर बार मार खाते हैं, हम हर बार इस्लामाबाद लोग लेकर आते हैं, और अली मीर गंडापुर सब अपने निजी महफिलों में ये चैलेंज दे रहे थे कि आप देखते हैं कि हमाद साहब जो बड़े चैलेंज करते हैं, पंजाब को जरा जगा कर दिखाएं। तो मेरे ख्याल में लाहौर जिस शहर में आप और मैं मौजूद हैं, यहाँ आज एहतजाज का बिल्कुल ना होना, मैं समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सियासी धचका है। फिर जो लोग गिरफ्तार हुए जनूबी पंजाब से या मुख्तलिफ अजला से, उनके बारे में पीटीआई खुद सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है कि ये जनाब गिरफ्तारियां फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं। गोया इस आखिरी काल के नाम पे पीटीआई ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और अपने लिए नुकसान किया है। सियासी जमातें कभी आखिरी जो है वो काल की तरफ नहीं जाती, वो अपना जो है वो एहतजाज भी करती हैं, सियासी जमातें अपना रास्ता भी बनाती हैं, हुकूमत पर दबाव भी डालती हैं, डायलॉग के दरवाजे भी खोलती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब आप डेडलॉक की बात करें तो उससे फिर सियासी जमातों को नुकसान पहुंचता है। मैं समझता हूँ काश ऐसा होता कि सारी सियासी जमातें मिल बैठती, मुल्क की मैशत की बात करती, मुल्क के हालात की बात करती। मुल्क में एक तरफ आप देखें जो हालात हैं पारा चनार में, बलूचिस्तान में, आपके केपीके के अंदर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, आपको मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो है पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से साजिशें कर रहे हैं, और सियासतदान अगर आपस में दस्तो गिरबां होंगे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? आम आदमी को होगा पाकिस्तान। तो आप देखिए मलिक साहब, मसला ये है ना कि आप भी ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस भी तो नहीं ना सर। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब उनको एंगेज भी नहीं कर रहे साथ। मलिक साहब देखिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट वहां होती है, मैं समझता हूं, जहां एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद हो। मसला ये है पीटीआई का कि पीटीआई तो बर्दाश्त नहीं करना चाहती। पीटीआई चाहती है कि जिस जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया उसको पूरी दुनिया में उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर जाएंगे उनके घर का घेराव कर लेंगे। मरियम नवाज अगर बाहर मौजूद होंगी, हम उनकी तस्वीर बनाएंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। डायलॉग के रास्ते तो पीटीआई खुद बंद कर देती है। इस किस्म की तनकीद करके, जातियात पे उतर के, लोगों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके, और फिर जो एक मुहिम चलाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक किरदार कुशी की मुहिम चलती है, उसके बाद फिर आपकी दूरियां बढ़ जाती हैं। पीटीआई को चाहिए कि ये पहले ये अपना वो जो तोपों का रुख है वो बंद करे, तब डायलॉग हो सकता है ना। आप दूसरी तरफ डायलॉग में हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर 2018 के इंतखाबात में जिसका गिला पीपल्स पार्टी और पीएमएल को था कि हमारा मैंडेट छीन के इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया, अगर उस वक्त डायलॉग ये होता कि भाई हमारा मैंडेट वापस करो, इमरान खान साहब इक़्तिदार से स्टेप डाउन करें, अपने घर वापस जाएं, तो क्या ये इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल था? आज अगर डायलॉग की शर्त ये होती है कि जी हुकूमत जो है वो हमारा मैंडेट, हमारी 180 सीटें बनती हैं जो उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके बनाई हुई हैं और बयानियां बना दिया पूरे मुल्क के अंदर, ये हमें वापस दे दो। ये दुनिया में इस किस्म के डायलॉग बातचीत कहाँ हो सकती है? डायलॉग ये होता है कि ठीक है कोई कमेटी बना लें, डायलॉग ये होता है कि आइंदा हम एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की मुहिम, जातियात पर मुहिम नहीं चलाएंगे, हम मिल बैठ के बात करेंगे, हमारे खिलाफ जो मुकदमात हैं उन पे मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की जाए। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, एक मुख्तलिफ बदलते हुए बयानी है। कभी कहा गया नहीं। तो मलिक साहब मुझे ये बताएं कि आपको वाकई लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई? मैं यही सवाल मैं न्याजी साहब से पूछूंगा, लेकिन जरा पहले आप जवाब दीजिए। तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई सर? मैंने तो कहा उनके लोग गिरफ्तारियां भी होंगी, लोग उनके ऊपर शायद जो ज्यादतियां भी हुई होंगी, लेकिन इसको जरा माजी से मिला के देखें ना जी। जब आप कहें हम आर्मी चीफ नहीं लगने देंगे, जब आप कहें हम जीएचक्यू के बाहर जाएंगे, जब आप कहें मुहब्बे वतन आर्मी चीफ होना चाहिए,
जब आप लोगों के नाम जिस तरीके से आपने DGISI का नाम, DGC का नाम जिस तरीके से आप पुकारते रहे, जब आप हेड ऑन पे चले गए, आपने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इक़्तिदार से उठा के बाहर फेंक देंगे। हत्ता कि इक़्तिदार से निकलने के बाद आप अड्डा प्लाट जा पहुंचे, आपने कहा घरों से आग लगा कर निकलो, इनके घरों को आग लगा दो। आपने कहा लोग इनके साथ रिश्तेदारियां ना करें अपने मुखालफिन के साथ। आपने कहा शायद अफरीदी PTI में आ जाओ वरना पख्तूनों में नहीं रह सकोगे। ये सियासी जमातें नहीं करती हैं, और जो सियासी जमातें ऐसा नहीं करती हैं उनके खिलाफ फिर एक्शन भी गलत एक्शन होते हैं, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, फिर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उस गिरफ्तारी के बाद क्या रिएक्शन आया? सारी वीडियोस आपके पास सामने मौजूद हैं। भाई जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए, भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मुल्क के अंदर कितने लीडर गिरफ्तार हुए। किसने कहा कि हम ये हमारी जो रेड लाइन क्रॉस कर लेगी, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम सत्यानाश कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, ठीक है, प्रोटेस्ट करती न्याजी हैं। साहब